एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, राइट? सो हम जब टेम्पल जाते हैं तो हम क्या चप्पल पहन के अंदर जाते हैं कि बाहर उतार के जाते हैं? तो वो डिसिप्लिन है कि कल्चर है? ठीक है, हमारे यहाँ कोई बड़ा आता है तो हम क्या ऐसे उनको गले लगा के पहले उनको वेलकम करते हैं, पैर छू के बैठे। क्या है ये अपना Culture. कल्चर, राइट? हम अगर किसी जज के पास जा रहे हैं तो अपना फोन रिंग में लेके जा सकते हैं, पेनल्टी लगेगी अपन को, राइट? सो आपको क्या करना पड़ेगा? साइलेंट रखना पड़ेगा आपको। तो क्या है ये? रूल रूल्स है, बट दैट ये कोर्ट का कल्चर है। कोर्ट में आप जितने भी लॉयर्स देखेंगे उन्होंने कल्चर फॉलो किया है कि जब भी आप जज के सामने जाओगे तो आपको वैसे प्रेजेंट होना है, ठीक है? तो रन करने के लिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बीएनआई एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कुछ कल्चर, राइट? अगर हम उस कल्चर को फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली हम जिस पर्पज से यहाँ आए हैं वो बहुत जल्दी ही फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो आप किसके साथ बिजनेस करना चाहोगे, फर्स्ट पर्सन कि सेकंड पर्सन? राइट, क्योंकि वो आपको एक प्रोफेशनल दिख रहा है, राइट? सो हम जब भी बीएनआई की मीटिंग में जाते हैं तो हर कोई क्या होता है, एक प्रोफेशनल अटायर के साथ आता है, राइट? वो प्रोफेशनल अटायर में आप आएंगे, हमारे हमेशा ड्रेस कोड कोऑर्डिनेटर बोलते ही रहते हैं आप प्रॉपर पिन लगाइए, ब्लेजर पहन के आइए, सो दैट आप प्रोफेशनल लगे, राइट? तो हमेशा ही आपको बिजनेस का जो एक रूल है, प्रोफेशनलिज्म, वो आपको फॉलो करना चाहिए। सेकेंड, मैं तो बोलती हूँ कभी भी किसी भी मेंबर को डोंट योरसेल्फ इंडल्ज इन गॉसिप, राइट? मैं देखती हूँ मीटिंग चल रही है बट हम लोग अपने गॉसिप में लगे रहते, अरे आज ये हुआ, आज वो हुआ, सनसेक्स ऊपर नीचे हो गया, राइट? देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स। आई एम नॉट सेइंग कि पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में होता है, बट क्या होता है इन जनरल देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स। वहां पर अपने प्रेजेंस में बोल रहे हैं कि नहीं आप थोड़ा सा शांत रहिए, फिर हम थोड़ी देर बाद शुरू हो जा रहे हैं, राइट? सो कभी भी आप अपने आप को गॉसिप में इन्वॉल्व मत करिए। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आपकी डिग्निटी में इम्पैक्ट पड़ता है। दिखता है कि आप कितने सीरियस हो, कितने नॉन सीरियस हो। तो गॉसिप इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। अपन यहाँ किस लिए आए? इतना सुबह उठ के एकदम पूरा रेडी वेडी होके किस लिए आए? बिजनेस, राइट? सो इट्स अ सीरियस बिजनेस प्लेटफॉर्म। आप प्लीज उस चीज को फॉलो करिए। नेक्स्ट, बिल्डिंग रिलेशनशिप। यहाँ पर बिल्डिंग रिलेशनशिप मतलब हमें 1 to 1 को भी इंक्लूड करूंगी। रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होता है? आप जब तक सामने वाले के बारे में जानेंगे नहीं, ठीक है, उससे बात नहीं करेंगे, इट्स नॉट अबाउट ओनली बिजनेस। लोग उसी को ही बिजनेस देंगे जिसको वो पसंद करते हैं, राइट? अगर हम उसको पसंद नहीं करेंगे तो हम उसको बिजनेस देंगे क्या? नहीं। बट पसंद करने के लिए उसके बारे में हमें जानना जरूरी है, राइट? तो हम तक जब तक उससे मिलेंगे नहीं, नॉट इवन प्रोफेशनल लेवल, लिटिल पर्सनल लेवल ऑल्सो, क्योंकि वी आर इंडियंस, हमको थोड़ा पर्सनल टच चाहिए। सो बिल्डिंग रिलेशनशिप मतलब उसके बारे में जाने, उसकी जर्नी को लेके जाने, राइट? मैं नहीं बोल रही कि हाँ घर में कौन है, कितने, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक, बट उसकी आप जर्नी को जानिए कि कहाँ से उसने शुरू किया है, कहाँ पर एंड किया है। तो डोंट यू थिंक सो अगर वो आपकी जर्नी को जानेगा तो इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा, राइट? सो बिल्डिंग रिलेशनशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लोगों को अप्रेज करिए। मैं देखती हूँ यहाँ पर जैसे कोई टीचर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो लोग वॉशरूम जा रहे हैं। आई थिंक वी कैन वेट फॉर सम टाइम, राइट? अगर कोई 30 सेकेंड्स दे रहा है, फीचर प्रेजेंटेशन दे रहा है, तो आई थिंक वी कैन वेट फॉर 5 to 10 मिनट, जहां पर वो खत्म हो जाए, आप उसको अप्रिशिएट तो करिए। मैं देखती हूँ जैसे जनरली कई बार लोग ऐसे आते हैं बाहर एंड देन सेइंग अरे ये प्रॉब्लम था, उसमें ये प्रॉब्लम था, उसके रादर देन प्रॉब्लम्स गिनाने की जगह वी कैन गिव देम अ सॉल्यूशन। तो अप्रिशिएट ईच अदर, अप्रिशिएट देयर लाइक रिवॉर्ड्स और इवन दो देयर प्रॉब्लम्स इवन दो। नेक्स्ट इज रेफरल। हम लोग जब मेरे पास याद है मैंने गुजरात में एक पर्सन से बात कर रही थी तो वो मुझे आते साथ बोले कि आई एम लाइक प्राउड बीएनआई मेंबर, मैं फुल टाइम प्रेजेंट रहता हूँ, मेरा कोई सब्सिट्यूट नहीं है, आई एम लाइक करोड़पति गिवर, एंड सेकंड इज मैं गोल्ड विन क्लब भी हूँ। तो ये सब उनका जो एक ना शो करते हैं कि हाउ डेडिकेटेड ही इज, राइट? तो रेफरल, जब तक हम करोड़पति गिवर की बात करते हैं दैट मीन्स अ रेफरल, राइट? सो हमेशा ही अगर कोई रेफरल ज्यादा देता है, करोड़पति गिवर होता है, तो एक शो करता है कि वो कितना बिजनेस में लाइक एक दूसरे को समझता है, राइट? एक दूसरे की हेल्प कर रहा है। तो हमेशा से हम बिलीव करें कि रेफरल लेने में नहीं, देने में भी बिलीव करें। और अगर हम देंगे ना तो डेफिनेटली सामने वाला कहीं ना कहीं से सोच के आपके लिए भी सोचेगा कि हाँ उन्होंने मेरे को दिया है तो मुझे भी उनको देना है। सो ट्राई कि हम उसको दे, क्योंकि वो आपके लिए प्रेजेंट करता है कि आप रेफरल गिवर भी हो, सिर्फ रेफरल टेकर नहीं हो, राइट? नेक्स्ट, अदिति देवो भवा हमारे यहाँ एक कस्टम है भी, एंड कई बार गेस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वो अकेले अपना ब्रेकफास्ट करते रहते हैं,
राइट? तो जाना है हमें, उनसे मिलना, उनको वेलकम फील करना है। जब तक हम वेलकम फील नहीं कराएंगे तब तक उनको ऐसे कैसे वो आपके साथ कनेक्ट होंगे, राइट? तो कभी भी कोई आता है उनको अकेले ना छोड़े, हम लोग उनके साथ रहें, उनके बिजनेस के बारे में जाना कि सिर्फ हमें बता दें हाँ हम ये करते हैं, राइट? सो हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उनको, और उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए, देन आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए। तो हमें हमेशा से विजिटर्स का लाइक हेल्प करना है। सो आई एम जस्ट शोइंग यू अ मिरर, नथिंग मोर देन दैट। आई एम जस्ट शोइंग यू अ मिरर कि आप अपने आप को देखें और आपको लगता है कि आप अगर ये गलतियां कर रहे हैं और इसको अगर आप करेक्ट कर सकते हो, सो आई थिंक आप जिस पर्पज से यहाँ पर आए हो वो फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।